हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस नेता सचिन कुंडू ने अपना जनसंपर्क अभियान पहले से भी तेज कर दिया है। जहां शनिवार को सचिन कुंडू पानीपत ग्रामीण विधानसभा के धूप सिंह नगर और बलजीत नगर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां सैकड़ों लोगों ने सचिन कुंडू का भव्य स्वागत किया। लोगों के भव्य स्वागत से सचिन कुंडू गदगद हो गए और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा करवाए गए हर वर्ग के काम और उनकी नीतियों के बारे में बताया। साथ ही सचिन कुंडू के निशाने पर भाजपा समेत पानीपत ग्रामीण विधानसभा से मौजूदा विधायक और राज्य मंत्री महिपाल ढांडा भी रहे। सचिन कुंडू ने कहा कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जनता ने जन विरोधी सरकार से पीछा छुड़वाने के लिए चुनाव आयोग का भी धन्यवाद किया है। सचिन जी लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ। कॉलोनियों में की बात हो चाहे गांव की बात हो, लोगों का बहुत भारी मात्रा में, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवान साथियों का प्यार और हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिल रहा है। और पिछले 10 साल में कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भाजपा की नीतियों से परेशान ना हो। लोगों में बड़ा उत्साह है। जैसे ही कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की है, लोग चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रहे हैं कि इस जनविरोधी सरकार से छुटकारा दिला दिया। अब तो लोग 1 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, प्रदेश में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप यहाँ पर पहुँचे, आप बता रहे थे माइक पे कि लेट हो गए। लेट होने की वजह आप बता रहे थे, बड़ी समस्याएं जो है कॉलोनियों में देखने को मिल रही हैं। देखिए, मैं कॉलोनियों में जा रहा हूँ। लगातार जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, साफ़ सुथरी गलियाँ मिले, साफ़ सुथरी सड़कें मिलें, बिजली पानी की व्यवस्था हो, लेकिन 10 साल सत्ता में हो गए भाजपा सरकार को और यहाँ से मौजूदा मंत्री हैं, लेकिन आज तक मूलभूत सुविधाओं की लोगों की पूर्ति नहीं कर पाए। मैं देख रहा हूँ लोगों को नरकीय जीवन जीने पे मंत्री जी ने मजबूर कर रखा है। अब लोग इंतज़ार में बैठे हैं। 10 साल तो मंत्री जी ने यहाँ लोगों को आके देखा नहीं। अब वोट के लिए आना पड़ेगा और लोग जवाब मांगेंगे कि आप 10 साल कहाँ थे जब ये हल्के की जनता परेशान थी, जब ये मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही थी। लोगों ने फैसला कर लिया है, अब तो अक्टूबर 4 और भाजपा सत्ता से बाहर। पानीपत ग्रामीण हल्के में और हमारी कॉलोनियों में विकास कार्य होने चाहिए थे, उस तरीके से काम नहीं हुए। लेट आया, उसके लिए कुछ गलती मेरी है और कुछ गलती बीजेपी वालों की है। बीजेपी वालों की क्यों है कि किसी गली से निकल जाओ, सारी गलियां टूटी पड़ी है, सारी सड़कें टूटी पड़ी, सारी जगह जाम लगा पड़ा। 10 साल से ये सत्ता में बैठे। कॉलोनियों में मैं जा रहा हूं, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना गलियों की व्यवस्था है, ना नालियों में की व्यवस्था, ना सीवरेज की साफ सफाई की व्यवस्था है, ना सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरी की व्यवस्था है। 10 साल का समय कोई थोड़ा समय नहीं होता अगर आदमी की नीयत काम करने की हो, और अगर नीयत ही काम करने की नहीं हो तो चाहे 50 साल बिठाया रहो, जिसकी नीयत ही नहीं होगी ठीक, वो काम कहीं से करेगा। देखो जी, नेता का तो सभी का जोर है जी, लेकिन जितना जोर सचिन कुंडू का है ना जी, उतना जोर किसी का नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉलोनी में घूमने वाला नेता, हर जगह जाने वाला नेता सबसे ज़्यादा जी सचिन कुंडू है। हर जगह गली टूट रही हो, हर में सुख में दुख में सबसे ज़्यादा जगह जाने वाला ही सचिन कुंडू है। इन्हीं का जोर है जी। एक तरफा कांग्रेस आओगी जी, लिख कर ले लो। और हमारा जी यहाँ बबैल नाका बाईपास गुप्ता टिम्बर के स्टोर वाली गली है, हमारी गली बंद है जी। एक मकान है, और भीड़ देख लो जी, सारा जी प्यार है जी सचिन कुंडू जी का जी। जो आदमी यहाँ पे इतने इकट्ठे हुए हैं, आप पब्लिक देख लो जी, कितनी पब्लिक है। जिस हिसाब से जी हमारी बलजीत नगर में किला घर है, जिस गली में कोई मकान नहीं, सारा फैक्ट्री एरिया है जी। फैक्ट्री के हिसाब से देख लो जी कितनी पब्लिक आ रही है। सचिन कुंडू जी का प्यार है जी, और कुछ नहीं है जी। अरे जी रोड की बात कर लो जी, आप ही भी रोड के ऊपर चले जाओ, आपने इतना जाम लगा, इतना जाम लगा, बस पूछो ना जी। दोनों तरफ से ट्रैफिक, इधर तक भी ट्रैफिक, इधर तक भी ट्रैफिक। एक नाला था जी, वो नाला ही बंद कर रखा है, जिन्होंने तोड़ रखा है जी सारा। आगे उपराखेड़ी तरफ चले जाओ जी, मैं उपराखेड़ी स्कूल में पढ़ता हूँ जी, 11वीं क्लास में। अब मैं सुबह टेम्पो के लिए खड़ा होता हूँ, मेरे को टेम्पो नहीं मिलता। सब बोलते हैं भाई रास्ता खराब है, टेम्पो पलट जाए। एक बार तो मेट्रो पलट गई थी, सारी माँ चली गई थी। अरे जी रोज़ के रोज़ हादसे होते हैं जी, आप जाकर देखो, डेली हादसे होते हैं जी वहाँ पे। दिक्कतें बहुत हैं। इतनी दिक्कत है जी, पूछो ना जी, बहुत दिक्कत है। लगता है कि आपके लोगों को काम करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे जी, हमारे तो ना बनते हो जी, कराने लग रहा जी वो।
हमारी तो बन नहीं लिया जी हो, लेकिन हमारे काम भी होने लग रहे जी। हम तो फिर भी उनके साथ है जी, हमेशा उनके साथ रहेंगे जी। भाई साहब पानीपत ग्रामीण हलके से अब की बार भाई सचिन कुंडू जी का पूरा जोर है, जो कि पिछले 10-15 सालों से ग्रामीण हलके की जनताओं की कॉलोनियों की समस्या सुन रहे हैं और दुख में और सुख में ग्रामीण जनता के साथ में है। ऐसे तो मतलब कि जैसे चुनाव आगे काफ़ी आएंगे, काफ़ी कैंडिडेट आएंगे, अलग अलग पार्टी से काफ़ी कैंडिडेट आएंगे, अपने विचार रखेंगे, अपनी पार्टी के विचार रखेंगे कि हमारी पार्टी ने कहा। पर जो सचिन कुंडू जी है ग्रामीण हलके में सुख में दुख में हमने तो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, और तो अभी कोई नहीं देखा, अभी चुनाव आएंगे सभी आएंगे, पर सचिन कुंडू जी अब की बार एमएलए है पानीपत ग्रामीण हलके से। पहले भी आते थे यहाँ पर आप लोगों के? हमने तो जी जब तक अपनी सौदी से हमारी बालकपन तक देख रही थी सचिन कुंडू जी ने जी यहाँ पर। वोट तो और नेता भी मांगने आएंगे? वोट तो जी सभी मांगने आएंगे, पर जो साफ छवि का कैंडिडेट है जी वोट तो से दी जाएगी जी। जनता को भी पता है कि कौन हमारे बीच में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है जी। जीत जाएंगे चुनाव? अब की बार एक तरफा जीत है जी ग्रामीण हलके में। मेरा नाम पुनीत है जी। कांग्रेस पार्टी भाई दीपेंद्र हुड्डा भाई अपने प्रिय नेता भाई सचिन कुंडू जी हल्का पानीपत ग्रामीण से हमारे बीच में आ चुके हैं, सभी भाई स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी भाई दीपेंद्र हुड्डा। ब्लॉक प्रधान भाई दीपक जी। भाई जो विक्की पीछे खड़े हैं ना सारे बालक, इनको सारे बच्चों को आके भेज दे। नरेश सभी भाइयों को आके भेज दे।